नारायण नारायण नारायण। की वीडियोस में हम अध्याय 1 के पहले 23 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। कल के श्लोक नंबर 23 में हमने ये पढ़ा था कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये अनुरोध क्यों किया कि वो रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करें। ऐसा अनुरोध क्यों किया अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। आज के श्लोक में हम इसके बाद का पढ़ेंगे कि अर्जुन ने जब ऐसा अनुरोध किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बोले और उन्होंने क्या किया। आगे बढ़ने से पहले हम कल के श्लोक का रिवीजन करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि हमें वो अच्छे से हम उसका कंसेप्ट को समझ चुके हैं नहीं समझ चुके। इसके लिए कल के श्लोक के ऊपर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप यथासंभव उस प्रश्न का उत्तर मुझको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो आज का प्रश्न ये है कि अर्जुन के अनुसार जो दुर्योधन के समर्थक हैं उनका क्या कर्तव्य था। दुर्योधन के समर्थकों का क्या कर्तव्य था, ये पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया था। इसका अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को जाकर देखें, और अगर देखी है तो कृपया इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अब हम आज का श्लोक की शुरुआत करते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या रेस्पॉन्स दिया जब अर्जुन ने अपना अनुरोध रखा भगवान के सामने। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। धृतराष्ट्र पद के 2 अर्थ हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र अथवा संबंधी, अन्यायपूर्वक राष्ट्र को धारण करने वाले। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के लिए ही धार्तराष्ट्र से पद आया है। भारत, हे भरतवंशी राजन, गुणाकेशेन निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा एवं इस तरह उक्तः कहने पर ऋषिकेशा अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने उभयो दोनों सेनाओं के मध्य भाग में भीष्म द्रोण प्रमुखतः पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा सर्वेशाम संपूर्ण महीक्षिताम राजाओं के सामने रथोत्तमम श्रेष्ठ रथ को स्थापयित्वा खड़ा करके इति इस प्रकार उवाच कहा कि पार्थ, हे पार्थ, एतान इन समवेतान इकट्ठे हुए कुरून कुरुवंशियों को पश्य देख। व्याख्या, बहुत ही सुंदर श्लोक है और यहाँ भगवान अब पहली बार अर्जुन से बोल रहे हैं। व्याख्या, गुणाकेश शब्द के 2 अर्थ हैं। गुणा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं उसका नाम गुणाकेश है। गुणा का नाम निद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है। जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुणाकेश है। तो यहाँ हमने जाना कि गुणाकेश के 2 अर्थ हैं। एक जिसके घुंघराले बाल हैं और दूसरा जो निद्रा का स्वामी है।
कि वो बिना निद्रा लिए भी आराम से रह सकता है। तो अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुणाकेश कहा गया है। एवं मुक्ता, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेशः। ऋषिकेशः इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम, दोनों सेनाओं के बीच में जहां खाली जगह थी, वहां भगवान ने अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम, उस रथ को भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के प्रमुख प्रमुख राजा लोग सामने दिखाई दे सकें। उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुन इति, कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं हम सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्यतान समवेतान कुरून कहा है, नहीं तो भगवान पश्यतान धार्तराष्ट्रान समानिति भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही न आता और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसा ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको देख तो लूं, इनको मैं देख लूं, निरीक्षे अवेक्षे। अतः यहाँ भगवान को पश्य तू देख ले ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मुंह को जागृत करने के लिए ही कुरून पश्य ऐसा कहा। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूर्ता की
और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। आज का अध्याय यहीं खत्म होता है। कल हम श्लोक संख्या 26 से प्रारंभ करेंगे। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद।